ओके, सो हम लोग कल ये डिस्कस कर रहे थे कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल थ्रू लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के थ्रू हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है लाइक दिस, से आप यहाँ देख रहे हो कि है 6x⁴ प्लस 2x³ प्लस 5x² प्लस 9x+16, ठीक है। इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि x हमारा क्या है, सारे टर्म्स में कॉमन है। जैसे फर्स्ट टर्म्स देखें, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म या लास्ट टर्म, यहाँ x कॉमन है। सिर्फ हमारी जो चीज़ें चेंज हो रही है वो हमारा क्या चेंज हो रहा है, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट। x का जो कोफिशिएंट है और एक्सपोनेंट, यही दो चीज़ें हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इन्हीं दो चीज़ों को हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ईच नोड शुड कंसिस्ट थ्री लिंक, नेमली कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट एंड अ लिंक फील्ड। लिंक फील्ड क्यों, लिंक लिस्ट हमारा क्या है, एक डायनेमिक मेमोरी लोकेशन टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, डायनेमिक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। तो हर टर्म को हम एक लिंक के थ्रू ही क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, ठीक है, या कनेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म है, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, यहाँ प्लस से ये दोनों आपस में ज्वाइन है। यहाँ पर हम लोग एक लिंक का लिंक पॉइंटर यूज करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू सारे टर्म्स को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे या एक्सेसिंग करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। सो वी कैन मेंटेन पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। हर नोड में हमारा जो नोड का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप का होगा कि हर नोड में तीन फील्ड होगी, जो हमारा ये नोड है, ठीक है। पहले फील्ड में होगी कोफिशिएंट की वैल्यू। हेलो, सर हाँ पीपीटी बेटा, नहीं शो हो रही है। पीपीटी नहीं, ये पीडीएफ शो किया है, पीडीएफ नहीं शो हो रही है, नो सर। शेयर तो किया। शो शो कर हो रहा रही है है, सर, शो हो शो हो रही रही है है सर। सर। शो हो रही है अब। इसको नहीं, आर्यन, यस सर मुझे। आर्यन आपको नहीं शो हो रही, सर अब वो होने लगी। नहीं लगी, चलो। तो अब हमारे नोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जब हम स्ट्रक्ट नोड बनाएंगे तो उसमें तीन चीजें होगी, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट और हमारा लिंक फील्ड, ठीक है। तो अब यूजर से, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में हम सिर्फ क्या मांगते थे, जैसे जब सिंगली लिंक लिस्ट का नोड था हमारा, ठीक है, उसमें हमारी क्या थी, एक डेटा फील्ड थी और एक लिंक फील्ड था। तो वहाँ पर सिर्फ यूजर से क्या मांगते थे, सिर्फ डेटा फील्ड मांगते थे और एलिमेंट को लिंक करते जाते थे, ठीक है। यहाँ हम यूजर से कोफिशिएंट फील्ड और एक्सपोनेंट फील्ड दोनों चीज मांगेंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यूजर हमें कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट देगा फर्स्ट टर्म का, ठीक है। तो इसके लिए क्या देगा, 6 कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट 4, और फिर नेक्स्ट टर्म के लिए बोलेंगे तो वो 2 3 देगा। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए बोलेंगे तो 5 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए 9 1, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए 16 एक्स की पावर 0, यहाँ एक्स की पावर 0 है, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पॉलिनोमियल जो होगा, जब हम लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ एक कंडीशन दी है, या एक कर सकते हैं, हम अज्यूम करके चलते हैं, ये एक तरह से नोट कह लीजिए कि while maintaining the polynomial it is assumed that, हम ये assume करके चलते हैं that exponent of each successive term, जो भी successive term का exponent होगा वो प्रेसिडेंस वाले प्रीवियस वाले टर्म से क्या होगा, लेस होगा। जैसे ये देखिए 2x³, ठीक है, x की पावर 3 है, तो इसके प्रीवियस वाले टर्म का एक्सपोनेंट क्या है, x की पावर 4 है। इसी तरह से इस यहाँ पर देखिए 5x² है, तो इसके प्रीवियस वाले टर्म का एक्सपोनेंट क्या है, 3x³ है, ठीक है। तो हर सक्सेसिव टर्म का एक्सपोनेंट जो होगा वो अपने प्रीवियस वाले टर्म से एक लेस होगा। यहाँ पर ये हम अज्यूम करके चलते हैं, या ये यहाँ पर जब हम पॉलिनोमियल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो while maintaining polynomial it is assumed that the exponent of each successive term is less than that of the previous term, ठीक है, प्रीवियस टर्म से लेस होगा, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। तभी हम इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया नोड टाइप का स्ट्रक्चर हो गया कि हमारे नोड में क्या होगा, तीन फील्ड होगा, कोफिशिएंट फील्ड, एक्सपोनेंट फील्ड और लिंक फील्ड, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 3 है, फिर सेकंड इसका एक्सपोनेंट, फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट क्या है, 4 है। तो पहले फील्ड में कोफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे एक्सपोनेंट की वैल्यू, फिर यहाँ पास क्या होगा, एड्रेस होगा। जैसे अगर सपोज इसका 100 है, ये 200 है, 300 है, ये 400, ठीक है। तो यहाँ पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 200, ठीक है, यहाँ 300,
या 400, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट एक्सपोनेंट, फिर नेक्स्ट टर्म का 6 कोफिशिएंट एक्सपोनेंट, फिर नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट। यहाँ पर x की पावर क्या है 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 8 इंटू 1 80 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनॉमियल को लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस सर। बोलिए बेटा। यस सर। यस आर्यन क्लियर हो गया? यस सर। और किसी को अभी भी कोई डाउट कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? अब देखिए, क्रिएशन ऑफ एंड ट्रेवर्सिंग ऑफ पॉलिनॉमियल अगर हमें क्रिएट करना है या और ट्रेवर्स करना है, ठीक है, पॉलिनॉमियल को, तो कैसे करेंगे? सिंपली जैसे सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट किया था सेम वैसे ही इसका भी क्रिएशन होगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में मतलब स्ट्रक्चर किस लिए? नोड टाइप का, क्योंकि हमें अब जो नोड में वैल्यू लेनी है वो इस तरह की वैल्यू लेनी है। एक वेरिएबल जो हमारा नोड टाइप का वेरिएबल है उसमें तीन चीजें हैं। क्या है? कोफिशिएंट वैल्यू है, एक्सपोनेंट वैल्यू है और लिंक फील्ड है। तो हमने नोड टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया सबसे पहले। तो हमारे पास क्या होगा? ये नोड टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। ये नोड टाइप का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, हमारे इस नोड टाइप के वेरिएबल के लिए, ठीक है, जिसमें क्या है? तीन फील्ड है, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और लिंक। कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट का डेटा टाइप हमारा क्या होगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। तो हमने इंटीजर टाइप की टाइप का डेटा टाइप ले लिया। और लिंक का हमारा डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रक्ट नोड, बिकॉज इट कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, दैट्स वाई द डेटा टाइप ऑफ लिंक पॉइंटर इज स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। क्लियर? अब तो हमें क्या करना है? अब क्रिएशन करना है, तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक पी वेरिएबल ले लेंगे। पी में क्या करेंगे? मैलॉक के थ्रू मेमोरी एलोकेट कराएंगे। इसको मेमोरी एलोकेट होती है तो उस पर कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पहला नोड है, इसमें फर्स्ट की वैल्यू होगी, ठीक है। फर्स्ट की वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट करेगा इसको, तो यहाँ पर फर्स्ट में एड्रेस क्या चला जाएगा? 100, ठीक है, पहले नोड को पॉइंट करेगा। फिर नेक्स्ट नोड क्रिएट करेंगे सी के थ्रू, ठीक है, मैलॉक के थ्रू, इसको भी कुछ एड्रेस मिलेगा। फिर से इस पे कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट की वैल्यू रीड कर लेंगे यूजर से, ठीक है। फिर पी में, पी के लिंक में, पी के लिंक में क्या हो जाएगा? सी की वैल्यू हो जाएगी, तो पी सी को पॉइंट करने लगेगा और पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी। तो पी हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर से नया नोड क्रिएट करेंगे सी, ठीक है। सी की कुछ एड्रेस एलोकेट होगा मैलॉक के थ्रू, ठीक है। उस एड्रेस पे तीन फील्ड होगी, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और लिंक। फिर से कोफिशिएंट की वैल्यू और एक्सपोनेंट की वैल्यू यूजर से ले लेंगे, ठीक है। फिर पी और सी को आपस में लिंक कर देंगे। पी के लिंक में सी की वैल्यू, तो पी सी को पॉइंट करने लगेगा और पी इक्वल्स टू सी हो जाएगी। फिर नया नोड क्रिएट करेंगे सी, ठीक है। फिर से कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट की वैल्यू लेंगे यूजर से, ठीक है। और फिर से पी और सी को आपस में लिंक कर देंगे, ठीक है। आगे कोई नोड नहीं है तो पी इक्वल्स टू सी हो जाएगा और पी के लिंक में हम क्या वैल्यू दे देंगे? डन। जैसे सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट किया, सेम वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। ये देखिए, क्रिएट किया, क्रिएट नाम के फंक्शन में दो पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, ठीक है। फॉर मोर नोड के लिए चॉइस ले लिया। सबसे पहले पी में मैलॉक के थ्रू मेमोरी एलोकेट कराई स्ट्रक्ट नोड साइज का, ठीक है। अब इस एड्रेस पे हमारे तीन फील्ड है, ठीक है, तीन फील्ड है, कोफिशिएंट फील्ड है, एक्सपोनेंट फील्ड है और लिंक फील्ड है। तो हमने यूजर से कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट की वैल्यू मांग ली और पी पॉइंटर पे कोफिशिएंट की वैल्यू और एक्सपोनेंट की वैल्यू रीड कर ली, ठीक है। अभी हमारा पहला नोड है तो इसका एड्रेस किसके पास होगा? फर्स्ट के पास होगा, ठीक है। फिर से दूसरा नोड क्रिएट कर लिया सी में। फिर से वही स्ट्रक्ट नोड मैलॉक के थ्रू मेमोरी एलोकेट करा ली, ठीक है। फिर से नेक्स्ट टर्म के लिए हमने नेक्स्ट टर्म के लिए कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट की वैल्यू ले ली, ठीक है। और फिर पी और सी को आपस में लिंक कर दिया। तो पी के लिंक में क्या वैल्यू होगी? सी की वैल्यू और पी इक्वल्स टू सी हो गया, ठीक है। अब यही बार बार हमें रिपीट करना है तो हमने लूप लगा लिया और यूजर से चॉइस ले ली। अगर यस करता है, वाई वैल्यू प्रिंट करता है, तो हमारा ये लूप में कंडीशन चेक होगी। अगर वाई वैल्यू देता है तो फिर से ये रिपीट होगा और फिर से नया नोड क्रिएट होगा, ठीक है। फिर से सेम प्रोसेस हम करेंगे। जैसे ही नो होगा बाहर आ जाएगा लूप से और पी के लिंक में क्या वैल्यू दे देगा? नल, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? यस सर। क्रिएशन, यस सर। यस सर। ठीक है। ये बात अगर हमें ट्रेवर्सिंग करनी है, ये सारे एलिमेंट्स को हमें क्या कराना है? प्रिंट कराना है। तो ट्रेवर्स कैसे करेंगे? सर पी हाउ में वी कैन, फर्स्ट की वैल्यू दे देंगे। वेरी गुड।
एंड पी के कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट को प्रिंट करते जाएंगे, लूप लगाएंगे हाँ, जब वाइल पी तक की वैल्यू वैल्यू जब नल तक, हो, वेरी नल गुड ना हो। मंत्रा। बस जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में प्रिंट कराया था, अब यहाँ पर हमको दो चीज़ प्रिंट करानी, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट की वैल्यू प्रिंट कराते जाएंगे, और पी में वाइल पी की वैल्यू जब तक नल ना हो, पी के कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को प्रिंट करते जाइए, और पी में पी के लिंक की वैल्यू देते जाएंगे। तो पी नेक्स्ट टर्म को पॉइंट करता जाएगा, पहले पी यहाँ है तो पहले वाले टर्म्स के लिए कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को प्रिंट करेगा, फिर पी में पी के लिंक की वैल्यू तो यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट वाले पे, फिर प्रिंट किया पी में पी के कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को प्रिंट करेगा, फिर पी में पी के लिंक की वैल्यू, फिर यहाँ आ गया इसके कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को प्रिंट करेगा, फिर पी में पी के लिंक की वैल्यू लास्ट में पहुँच गया, फिर इसके कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को प्रिंट करेगा, और फिर नल हो जाएगा तो लूप से बाहर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को क्रिएट करते हैं और प्रिंट कराते हैं। ठीक है, ये मैंने किया था 2 में करके दिखाया था, तो मैं फिर से नहीं करूँगा, आप लोग देख लीजिए इसे। पॉलिनोमियल हमने क्या कर लिया, सबसे पहले एक स्ट्रक्ट नोड बना लिया जिसमें क्या है, 3 फील्ड है, कोफिशिएंट फील्ड, एक्सपोनेंट फील्ड और लिंक फील्ड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल ले लिया जिसमें स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, नल, अभी हमारा कोई नोड क्रिएट नहीं है। फिर हमने क्या कर लिया, ग्लोबली पी और सी ले लिया, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल, और क्रिएट फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन बना लिया, ट्रेवर्स या डिस्प्ले। ठीक है, मेन के अंदर दोनों फंक्शन को कॉल कर लिया, क्रिएट और डिस्प्ले। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले क्रिएट को डिफाइन किया, वही जैसे अभी मैंने बताया कि पहले पी में मैलॉक फंक्शन के थ्रू मेमोरी लोकेट कराएंगे, उसके कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट की वैल्यू को रीड करेंगे यूजर से, फिर और पहला नोड पी है तो उसमें फर्स्ट में पी की वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट नोड क्रिएट करेंगे सी में मैलॉक के थ्रू मेमोरी लोकेट कराएंगे, उसमें भी कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट की वैल्यू को रीड करेंगे, और फिर पी और सी को आपस में लिंक करेंगे, पी के लिंक में सी की वैल्यू, तो पी का लिंक सी को पॉइंट करने लगेगा और पी सी हो जाएगा, जो सी था वो पी हो गया। ठीक है, तो अगर करना है तो आपने क्या कर दिया, एक लूप लगा दिया, जब चॉइस यूजर से चॉइस ले ली, जब तक इस चॉइस की वैल्यू वाई होती है, ठीक है, यस होती है, तो फिर से ये लूप कंडीशन ट्रू होगी और फिर से नया नोड क्रिएट होगा, फिर से उसके कोफिशिएंट एक्सपोनेंट की वैल्यू रीड करेंगे, फिर से लिंक करेंगे और पीसी हो जाएगा। जैसे ही नो करोगे, पी हमारा लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है क्योंकि पीसी हो गया, पी हमारा लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके लिंक के नल में क्या वैल्यू दे देंगे, नल, लिंक में नल वैल्यू दे देंगे। ये हमारा क्रिएशन हो गया। डिस्प्ले में एक पॉइंटर वही पी ले लिया, पी में फर्स्ट की वैल्यू ले लिया क्योंकि लिस्ट को हम फर्स्ट से ही एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या है, जब तक पी की वैल्यू नल ना हो तो पी के एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को प्रिंट करते गए इस तरह के फॉर्म, परसेंटी एक्स के पावर के लिए हमने सिंबल यूज़ कर लिया परसेंटी और प्लस लगा दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमें टर्म्स मिलते गए। ठीक है, ये रन करके देखिए, क्लियर है, पी में पी के लिंक की वैल्यू देते गए, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट की वैल्यू, और पी में क्लियर है, यस रन करें, यस सर। रन यस करते हैं। सर। तो वही जो हमने ऊपर लिया था वही दे देते हैं। पहले क्या था, कोफिशिएंट 3 था, एक्सपोनेंट 4, नेक्स्ट टर्म के लिए 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है, यस, और टर्म है हमारे पास 6 एक्स 1 दे दिया, ठीक है, यस, फिर 8 एक्सपोनेंट 0, नो कर दिया, तो हमारे पास देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया, द एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आप प्रिंट कर सकते हो मैसेज में। तो 3x के पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है, या 8x के पावर 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पॉलिनोमियल को क्या किया, क्रिएट किया और प्रिंट करा लिया। ठीक है, सर क्लियर है, हाँ बेटा। यस सर। सर सर अगर आयुष, 3x पावर 4 माइनस हो तो माइनस के बाद कुछ लिखा हो तो, मतलब अगर प्लस ही ना हो बीच में माइनस भी हो तो, अभी हेलो, वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। यस चलिए, सर।
तो अब आगे है हमारा ऑपरेशन ऑन सर पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल, हाँ बेटा सर कोफिशिएंट क्या कह रहे हो? सर कोफिशिएंट में -4 दे सकते हैं? हाँ हाँ, कोफिशिएंट में -4 दे सकते, ठीक है सर। दे सकते, अब रन कराओ, दे सकते हो, ठीक है। सर अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहेगा तो? कांस्टेंट टर्म यस कहाँ सर, पर? मतलब सर जैसे पॉलिनोमियल है, लास्ट में मान लीजिए कांस्टेंट टर्म कोई आ गया -4 +4 ऐसे। हाँ हाँ, दे सकते, कुछ भी दे सकते, ठीक, जैसे ये है, ठीक है, 4x², ठीक है, 5 या -5 x⁴1। एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, कोफिशिएंट आपका नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, ये हम कर, ठीक है। नाउ ये हो गया, जीरो भी हो फिर सकता यस है ना एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने कर दिया -6 और 0, नो, तो देखिए आ गया हमारा, आ रहा है कि सर नहीं? सही, जो लास्ट में एक्स्ट्रा प्लस है उसको अगर रिमूव करना हो तो लास्ट वाले टर्म को हेलो जैसे ये सर। यहाँ पर आप क्या कंडीशन लगा दो कि सर आपकी वॉइस पी का आ नहीं रही। वॉइस नहीं आ रहा टर्म, फिर सर, से आपको वॉइस लास्ट नहीं वाले आ टर्म रही। को प्रिंट कराना होगा, एक बार फिर से प्रिंट अप स्टार्ट, अभी आ रही है? यस सर। यस Yes, हेलो, sir. वॉइस आ रही? तो देखिए अगर लास्ट वाला प्लस को नहीं लाना है तो आपको क्या करना होगा, एक प्रीवियस वाले टर्म तक जाना होगा, और प्रीवियस वाले टर्म को प्रिंट कराने के बाद आपको फिर से लास्ट वाले टर्म को प्रिंट करना, जैसे वो उसमें किया था सर्कुलर लिंक लिस्ट में, सर्कुलर लिंक लिस्ट में किया था ना कि हमें फर्स्ट की वैल्यू हो जा रही थी, तो हम क्या करते थे, वाइल में हमें क्या करते थे, पहले वाले टर्म को प्रिंट करा लेते थे, फिर उसके बाद ये होता था ना, ये कंडीशन होती थी, पहले ही हो जा रहा था, तो हम क्या करते थे, पहले वाले टर्म को प्रिंट करा लेते थे, और फिर कंडीशन अगर जैसे आपको प्लस नहीं प्रिंट कराना है तो आप क्या करो, फिर ये आपने एक प्रीवियस और उसके बाद ये प्रिंट। सर आपकी वॉइस बहुत फंस रही है। वॉइस सही आ रही है सर। अच्छा, देखिए नेटवर्क का कुछ इशू है क्या? नेटवर्क तो सही है बेटा, रुको मैं अपने फोन के नेटवर्क से कनेक्ट कर लेगा। हेलो, अभी ठीक है बेटा? यस सर। यस Yes, sir. ओके, तो ये देखिए, अब यहाँ से हमारा प्लस सिंबल हट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही मैंने क्या किया है डिस्प्ले वाले में? यस सर। जो हम यहाँ पर से एक कंडीशन लगा देंगे, पी के लिंक की वैल्यू जब तक नल ना हो, तो ये एक प्रीवियस वाले टर्म तक जाएगा, ठीक है, और आपकी प्रीवियस वाले टर्म तक प्रिंट करेगा, और उसके बाद फिर पी में पी के लिंक की वैल्यू हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, तो लास्ट वाले फिर पी हमारे लास्ट वाले नोट को पॉइंट करेगा, फिर लास्ट वाले टर्म को हम प्रिंट कर देंगे। तो देखो आई थिंक अब प्लस नहीं आना चाहिए, हमने कहा 4x³ 5x² 6x यस 8 0, ठीक है, नो कर दिया, देखो आया, अब प्लस आया, नो सर। ठीक है, समझ गए? क्या छोटी चेंजेस छोटी किए सर एक बार फिर? चेंजेस यही तो बता रहे थे बेटा। देखिए हमने यहाँ पास पहले कंडीशन लगाई थी वाइल में, वाइल पी की वैल्यू जब तक नल ना हो जाए तब तक लूप चलता, तो पी हमारा लास्ट नोड तक पहुंच जा रहा था और कोफिशिएंट और यस एक्सपोनेंट को प्रिंट कर रहा था।
अब हमने यहाँ पर चेंजेस ये कर दिया कि पी के लिंक की वैल्यू जब तक नल ना हो जाए, यानी कि ये प्रीवियस वाले तक जाएगा, ठीक है, एक लिंक लिस्ट के प्रीवियस वाले टर्म तक जाएगा। यहाँ पर पेंट से अगर मैं दिखाऊँ ब्राउजर तक, ये हमारा जो ये जब हमने ये कंडीशन लगाएगी तो पी हमारा यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहीं पर जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक के एलिमेंट को वो प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर प्रिंट करने के बाद पी की वैल्यू क्या हो जा रही है, पी में पी के लिंक की वैल्यू, तो पी लास्ट वाले टर्म पे चला जा रहा है और फिर लास्ट वाले टर्म को भी हम क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं, यहाँ पर सही कर रहे हैं। प्रिंट करा तो दे इससे हमारे प्लस की वैल्यू नहीं आ रही है। पहले क्या हो रहा था कि वो हमारा Yes, लास्ट sir. तक जा रहा था, समझ प्लस की गए। वैल्यू, बात समझ में आ रही है? सर, हाँ बेटा। नोट करना था सर, लास्ट वाले प्लेटफॉर्म अलग से पेमेंट करा दे। क्या कह रहे हो अंकित? सर, अंकित कुछ कह रहा है? हाँ नहीं कराना हाँ बोलो, वो तो बोलो बेटा। सर। ये पी में पी की लिंक की वैल्यू स्टोर करने, सर ये वाला एक समझा दीजिए सर, ये कैसे हो रहा है इसके बाद आगे डेटा फ्लो? ये वाला यहाँ जो कर सर, ये यस इसी सर। को पूछ रहे हो ना बेटा? तो अरे ये तो सिंगली लिंक लिस्ट ही है। जैसे ये देखो, इसमें क्या है, पेंट खोल लेते हैं। आज तुम हम लोग कंप्लीट नहीं कराओगे, पॉलिनोमियल में ही फंसाए रह जाओगे। देखो ये हमारा पॉलिनोमियल था, एक्सप्रेशन 3 4, नेक्स्ट 8 2 6 1 8 0। ये 100 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो, 400 मान लो, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट की वैल्यू है 100। आपने ट्रेवर्स करने के लिए क्या किया, यहाँ देखो ये 200 है, 300 400, यहाँ नल, ठीक है। ट्रेवर्स करने के लिए आपने क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल पी लिया, ठीक है, पी में फर्स्ट की वैल्यू ले ली। क्या कर लिया, पी में फर्स्ट की वैल्यू ले लिया। तो पी हमारा कहाँ जाएगा, इस जहाँ 100 है वही वैल्यू तो आएगी। फर्स्ट में क्या है, 100 की वैल्यू है, तो पी में क्या वैल्यू हमने दे दी, 100। तो पी किस वाले नोट को पॉइंट करने लगा, जो 100 वाला नोट है, फर्स्ट वाले पॉइंट। ये समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। यस सर। फिर हमने ये लगाई कि वाई पी की वैल्यू जब तक नल ना हो, ठीक है, ठीक है, जब तक नल ना हो, तो ये क्या करे, प्रिंट करे हमारे पी के कोफिशिएंट को और पी के एक्सपोनेंट को, ये प्रिंट करता जाए, और पी में पी के लिंक की वैल्यू। ये वाला स्टेप नहीं समझ में आ रहा आपको ना, पी के लिंक की वैल्यू, ये वाला स्टेप नहीं समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो देखिए अभी पी की वैल्यू क्या है, पी में फर्स्ट की वैल्यू यानी पी की वैल्यू क्या है, 100। यहाँ पास वैल्यू क्या आ गई, 100। क्या 100 नल के इक्वल है, डज नॉट इक्वल्स टू नल है? कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो पी के कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को प्रिंट कर देगा। ये क्या करेगा, 3 और 4 को प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है, 3 और 4 को प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, पी में पी के लिंक की वैल्यू, पी में पी के लिंक की वैल्यू, ये पी कहाँ है, इस वाले नोट पे है ना, ठीक है, 100 वाले नोट पे, इसके लिंक की वैल्यू, पी में पी के लिंक की वैल्यू, लिंक की वैल्यू, लिंक में क्या है, ये देखिए 3 फील्ड है ना हमारी, कोफिशिएंट फील्ड, एक्सपोनेंट फील्ड और ये लिंक फील्ड। तो लिंक फील्ड में क्या वैल्यू है, अब लिंक फील्ड में क्या वैल्यू है, 200 है ना। यहाँ पर देखिए पी पे, पी अभी पहले वाले नोट को पॉइंट कर रहा है, इसके लिंक में क्या वैल्यू है, 200। तो यहाँ पर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200, यानी कि पी अब 100 वाले को ना पॉइंट करके कहाँ आ गया, 200 वाले नोट पे, यहाँ आ गया, इस नोट पे, ठीक है। फिर से क्या चेक किया, क्या पी की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू नल है, अभी 200 है, डज नॉट इक्वल्स टू नल है, तो क्या करे, पी के कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को प्रिंट कर दे। तो फिर से ये 8 और 2 को प्रिंट कर देगा, ठीक है, 8 और 2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर से पी में पी के लिंक की वैल्यू, अब पी हमारा यहाँ है, ठीक है, 200 वाले नोट में, और इसके लिंक में क्या वैल्यू है, 300। तो पी के लिंक में अब क्या वैल्यू आ जाएगी, 300, क्या वैल्यू आ जाएगी, 300। देखिए बात समझिए, समझ में आ रही है, पी में पी के लिंक की वैल्यू यानी कि 300, यहाँ पी में क्या वैल्यू होगी, 300। पी अब हमारा यहाँ 200 को ना पॉइंट करके कहाँ पहुँच गया, 300 वाले पे। बात समझ में आई? यस सर। वो सर लेट ज्वाइन किया था ना, इसलिए सर नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है, अब इसी तरह से बस आगे जब तक नल होगा तब तक आपके कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को प्रिंट करता जाएगा, ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट की तरह, ठीक है, क्लियर है अब? यस सर। यस सर। चलो अब देखिए, अब हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशंस हमारे क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो चलो
अब हम आपसे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, मैं ये आपको दो पॉलिनोमियल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये दे दिया 6x⁴ प्लस 2x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 16, ये पहला पॉलिनोमियल है और दूसरा पॉलिनोमियल है। दूसरा पॉलिनोमियल मैंने दे दिया 3x⁴ प्लस 8x² प्लस 6x प्लस 8, इसको ऐड करना है, एडिशन, ठीक है। क्या रिजल्ट आएगा? एक नया पॉलिनोमियल p बना 9x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 12x 13x 13x होगा सर। 15x 13x तो कहीं नहीं होगा प्लस सर। 24 प्लस 24। ठीक है। कैसे किया ये आपने? एडिशन सर। एडिशन किया, लेकिन सर, कैसे किया? सर सेम एक्सपोनेंट का कंपेयर सेम करके। पावर को ऐड कर दिए सर। वेरी गुड, ठीक है। जब भी हमें एडिशन करना होता है दो पॉलिनोमियल का, तो हम क्या करते हैं? आपने क्या किया? आपने पहले पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म के और सेकंड पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म के एक्सपोनेंट को कंपेयर किया, यही किया ना? यही किया ना बेटा? अगर Yes, इनके yes, एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो आपने क्या कर दिया? इनके कोफिशिएंट को ऐड कर दिया। यहाँ पास वैल्यू क्या आई? 9 आई, ठीक है। फिर p हमारा कहाँ चला गया? नेक्स्ट टर्म पे। p पहले फर्स्ट टर्म को पॉइंट कर रहा था, p2 भी फर्स्ट टर्म को पॉइंट कर रहा था। जब दोनों हमारे सेम थे तो दोनों के कोफिशिएंट को ऐड कर दिया। एक्सपोनेंट जब हमारे सेम थे तो p1 भी हमारा नेक्स्ट टर्म पे चला गया और p2 भी हमारा नेक्स्ट टर्म पे चला गया। यहाँ आपने देखा, फिर कंपेयर किया p1 के एक्सपोनेंट को और p2 के एक्सपोनेंट को कंपेयर किया। अब यहाँ पर देखा कि p1 का एक्सपोनेंट ग्रेटर है p2 के एक्सपोनेंट की, तो आपने क्या किया? अब हम एडिशन नहीं कर सकते, तो आपने सीधे क्या किया? जो p1 वाला टर्म्स था, ये वाले टर्म्स को, जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल था, एडिशन वाला पॉलिनोमियल, उसमें इस वाले टर्म को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यही किया ना आपने? और p1 को कहाँ इंक्रीमेंट कर दिया? नेक्स्ट वाले टर्म पे। क्लियर है? मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है। फिर आपने देखिए p2 हमारा इंक्रीमेंट p1, क्योंकि p1 वाला टर्म हमने क्या कर दिया? रिजल्टेंट वाले पॉलिनोमियल में ऐड कर दिया, ठीक है। तो p1 हमारा इंक्रीमेंट कर गया, p1 अब हमारे नेक्स्ट टर्म पे आ गया। फिर आपने देखा p1 और p2 के टर्म्स क्या हैं? एक्सपोनेंट सेम है, तो इन दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया और रिजल्टेंट में ऐड कर दिया। फिर जब दोनों हमारे रिजल्टेंट में आ गए तो फिर p2 भी हमारा इंक्रीमेंट कर गया, नेक्स्ट टर्म पे पहुंच गया, और p1 भी हमारे नेक्स्ट टर्म पे चला गया। फिर यहाँ सेम था, फिर आपने ऐड कर दिया और फिर p1 हमारा नेक्स्ट टर्म पे चला गया, p2 भी हमारा नेक्स्ट टर्म पे चला गया, ठीक है। फिर यहाँ सेम है, फिर आपने ऐड कर दिया, फिर p1 p2 दोनों इंड हो गए। नल सेम लॉजिक हमें अपने प्रोग्राम में लगाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा पहला पॉलिनोमियल होगा, जिसको फर्स्ट वन पॉइंट कर रहा होगा, उसको हम एक एक्सटर्नल पॉइंटर लेंगे p1 से लिंक करा देंगे। जैसे सेकेंड पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे? p2 पॉलिनोमियल लेंगे, p2 पॉइंटर लेंगे, उससे इसको पॉइंट करा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक नया जो ऐड होके हमें नई पॉलिनोमियल मिल रही है, इसके लिए हम एक पॉइंटर ले लेंगे p फर्स्ट टर्म के लिए, और सेकंड टर्म के लिए c ले लेंगे, ठीक है। p और c को आपस में लिंक करते जाएंगे। पहले p में वैल्यू आएगी, p में वैल्यू कैसे आएगी? वही p1 के एक्सपोनेंट और p2 के एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सेम होंगे तो ऐड हो जाएंगे इस रिजल्टेंट वाले कोफिशिएंट में, ठीक है, रिजल्टेंट वाले पॉलिनोमियल में, ठीक है। अगर ग्रेटर होगा तो जो ग्रेटर वाला टर्म होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सेम लॉजिक लगा रहे। बात समझ में आ गई? ठीक है। प्रोग्राम को समझिए, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऐड पॉलिनोमियल का प्रोग्राम है ये हमारा, फंक्शन हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया? p1 पॉइंटर ले लिया, p2 पॉइंटर ले लिया। ये क्या कर रहा है? फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को पॉइंट कर रहा है, और p2 सेकेंड वाले पॉलिनोमियल को पॉइंट कर रहा है। ये p और c हमने किस ले लिया? जो हमारा रिजल्टेंट पॉलिनोमियल ऐड होके जो पॉलिनोमियल बन रहा है, ठीक है, ये वाला जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आ रहा है, इसके लिए हमने लिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए, फिर हमने क्या किया? देखिए, p जो नया हमें ऐड होके पॉलिनोमियल मिल रहा है, वो पहला जो टर्म है, फर्स्ट टर्म, उसके लिए हमने मेमोरी एलोकेट करा ली। मैलॉक के थ्रू हमारा पहला
पी के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है, इसको कुछ एड्रेस मिला, ठीक है, जो फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पास अब देखिए ये पहला नोट है तो इसकी वैल्यू किसके पास जाएगी, फर्स्ट के पास जाएगी, ठीक है, ठीक। अब इसके कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट में क्या वैल्यू आएगी, इसके कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट में जो ये वाला टर्म, इसके कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट में वैल्यू क्या आएगी, हम कहाँ से वैल्यू आ रही है, यहाँ से P1 और P2 के कंपेयर करने से आ रही है, तो हमने यही किया। यहाँ देखिए हमने कंपेयर किया, क्या P1 का एक्सपोनेंट ग्रेटर है P2 के एक्सपोनेंट से, तो क्या ऐसा है P1 का एक्सपोनेंट ग्रेटर है P2 के एक्सपोनेंट से, नहीं, सर नहीं है, तो हमारा ये जो कोड है, यहाँ का कोड है वो रन नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता, अगर ये कंडीशन ट्रू होती, तो बस हम जिसका एक्सपोनेंट ग्रेटर होता उसके P में हम क्या करते, उस जो ग्रेटर है उसके कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को कॉपी कर देते, लेकिन अभी यहाँ ऐसा है नहीं, तो हम कॉपी नहीं करेंगे और फिर P के लिंक को हम इंक्रीमेंट कर देते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हम ये वाला ब्लॉक हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। फिर नीचे आए, नीचे आए, चेक किया क्या P2 का एक्सपोनेंट ग्रेटर है P1 से, तो ये भी नहीं है हमारा। P2 का एक्सपोनेंट ग्रेटर है P1 के एक्सपोनेंट से, ये भी नहीं। तो जो रिजल्टेंट वाले में P2 के एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट को कॉपी कर देते और P2 को हम नेक्स्ट वाले लिंक को पॉइंट करा देते, लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है, तो हमारा ये वाला ब्लॉक चलेगा, लास्ट वाला ब्लॉक चलेगा इल्स वाले पार्ट में, ठीक है। तो अब जो रिजल्टेंट P है उसके कोफिशिएंट में P1 का कोफिशिएंट और P2 के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब P1 P2 का कोफिशिएंट ग्रेटर नहीं है P1 से और ना ही P1 का कोफिशिएंट एक्सपोनेंट ग्रेटर है P2 से, तो यानी कि अब दोनों इक्वल है तो दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो P1 में क्या वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड होके क्या वैल्यू आई, दोनों का कोफिशिएंट 6 और 3 ऐड हो गया, कितना हो गया 9, यहाँ पास वैल्यू क्या आ गई 9, और किसी का भी एक्सपोनेंट यहाँ पास क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, चाहे P1 चाहे P2। यहाँ पास हमने P1 लिया, P1 का ही एक्सपोनेंट क्या कर दिया हमने, कॉपी कर दिया। नेक्स्ट किया था, P1 भी नेक्स्ट टर्म पे चला गया, ये देखिए P1 भी नेक्स्ट टर्म पे चला गया, P2 भी नेक्स्ट टर्म पे चला गया। अब नया नोड क्रिएट करना है, फिर से नया नोड क्रिएट करना, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, C ले लिया। C हमारा रिजल्टिंग में नया नोड हो गया, तो हमने क्या किया, यहाँ पास C एक नया नोड क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसको फिर से एक मेमोरी एलोकेट होगी, इसको कुछ एड्रेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पास देखिए, और हमने क्या किया, C में अभी से भूल जाइए, C में हमने फिर से एक नया लूप, ठीक है, कंपेयर किया। P1 का एक्सपोनेंट ग्रेटर है P2 के एक्सपोनेंट से, तो ये चलेगा, और अगर P2 का एक्सपोनेंट ग्रेटर है P1 से तो ये चलेगा, और अगर दोनों इक्वल हैं तो ये चलेगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए क्या है आपका, यहाँ पर देखिए P1 का एक्सपोनेंट ग्रेटर है P2 के एक्सपोनेंट से, ठीक है। तो कौन सा चलेगा हमारा, कौन सी कंडीशन ट्रू हुई हमारी, फर्स्ट वाली, ठीक है। P1 का एक्सपोनेंट हमारा ग्रेटर है P2 के एक्सपोनेंट से, ठीक है। यहाँ पर सही कंडीशन ट्रू हो रही है, देखिए ये यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 2 है। तो आपने क्या किया, इसी वाले टर्म को रिजल्टेंट वाले मैट्रिक्स में क्या कर दिया, कॉपी कर दिया ना, P1 वाले टर्म को, और P1 हमारा नेक्स्ट टर्म वही का, देखिए अगर C नया नोड बना है उसमें हमने क्या कर दिया, P1 के कोफिशिएंट और P1 के एक्सपोनेंट को कॉपी कर दिया, C के कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट, और P1 को नेक्स्ट टर्म पे पॉइंट करा दिया, यही किया, देखिए यही किया है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब ये यही काम हमारा बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है। और फिर C हमारा नया नोड बना है, C हमारा नया नोड बना है, तो इसको लिंक भी करना होगा, देखिए। तो आपने क्या किया, P के लिंक को, सॉरी जो P1 का एक्सपोनेंट था और कोफिशिएंट दोनों को कॉपी कर दिया C में, 2 और 3, तो यहाँ पास क्या आ गया, 2 और 3 आ गया, और फिर P और C को आपस में लिंक करना है, तो आप क्या कर दोगे, सिंपली बस P के लिंक में C की वैल्यू, यहाँ क्या आ जाएगा 200, P के लिंक में C की वैल्यू, तो P का लिंक इसे पॉइंट करने लगेगा, और P इक्वल्स टू C बना दोगे, P हमारा क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। तो यही हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लूप के बाहर हम कर रहे हैं P के लिंक में C की वैल्यू और P इक्वल्स टू C, ठीक है। और ये प्रोसेस अब हम तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक P1 की वैल्यू नल ना हो जाए, P2 की वैल्यू नल ना हो जाए, ठीक है। अभी P1 P2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू नल नहीं है, तो फिर से कंडीशन चेक होगी, यहाँ देखिए P1 में कुछ एड्रेस है
ठीक है, और P2 में भी कुछ एड्रेस है, ठीक है। जब तक इनकी वैल्यू नल ना हो जाए तब तक यही काम हमें करना है, फिर से एक नया नोड क्रिएट करना है, ठीक है। फिर से वही कंपेयर करेंगे P1 के एक्सपोनेंट और P2 के एक्सपोनेंट को। अगर दोनों जो भी ग्रेटर होगा उसके टर्म को हम क्या कर देंगे, रिजल्टेंट वाले में कॉपी कर देंगे, ठीक है। नहीं तो हम करेंगे दोनों के कोफिशिएंट को ऐड करके रिजल्टेंट वाले पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट में ऐड वाला कोफिशिएंट कर देंगे और एक्सपोनेंट को कॉपी कर देंगे। फिर P और C को आपस में लिंक कर देंगे और P हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। फिर से नया टर्म C क्रिएट होगा, फिर से कंपेयर करेंगे, P1 हमारा यहाँ आ गया, P2 हमारा यहाँ आ गया। फिर से दोनों के एक्सपोनेंट सेम है तो इनके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे और एडिशन वाले कोफिशिएंट में रख देंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट की वैल्यू कॉपी कर देंगे, फिर से P और C को आपस में लिंक करेंगे और P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपने यही किया, नेक्स्ट टर्म पे यहाँ आ गया, P1 P2 पे आ गया, हमारा यहाँ आ गया, P1 यहाँ आ गया, P2 हमारा यहाँ आ गया। फिर से दोनों एक्सपोनेंट सेम है तो फिर से आपने ऐड किया, C क्रिएट किया, इसके कोफिशिएंट में कॉपी कर दिया और P को C से लिंक कर दिया और P इक्वल्स टू C कर दिया। यही काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया, यही काम आपने करके दोनों पॉलिनोमियल को ऐड कर दिया, ठीक है। लास्ट में यहाँ ये दे रहा है, एक कंडीशन और दे रही है कि कभी ऐसा हो सकता है कि P1 हमारा नल हो जाए, P1 हमारा नल नहीं होगा या तो P2 हमारा नल नहीं होगा। कोई एक पॉलिनोमियल हमारी क्या हो सकती है, लार्ज हो सकती है, किसी एक पॉलिनोमियल में मोर देन एज कंपेयर टू सेकेंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल में क्या हो सकते हैं, टर्म्स ज़्यादा हो सकते हैं या P2 में कम टर्म्स हो सकते हैं। तो P2 हमारी पहले नल हो गई और P1 हमारी बाद में नल हो रही है। तो यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई है ये वाइल वाली, अगर यहाँ पर P1 और P2 दोनों नल नहीं है तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई एक भी नल हो गया ना तो ये लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे देखिए बात समझिए, बात में समझ में हमने क्या कहा, सपोज ये जो पॉलिनोमियल है P1, आपने जो पॉलिनोमियल लिया था 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 7x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल हो गई। और P2 पॉलिनोमियल आपकी है 5x³ प्लस 3x, ठीक है। मान लीजिए ये है, इस टर्म में देखिए P2 का टर्म्स क्या है, P1 के कंपैरिजन में कम है, तो P2 की वैल्यू पहले नल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको अब एडिशन के थ्रू करें, ठीक है, ये वाला अगर हम करें, टाइम है ना 10 मिनट, चलो। अरे यार क्या हो रहा है, जल्दी रहती तो ये भी। अभी देखिए P1 हमारे फर्स्ट टर्म को पॉइंट कर रहा है और P2 हमारा सेकेंड, P2 हमारे इस वाले पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को पॉइंट कर रहा है और P1 हमारे इस वाले टर्म को पॉलिनोमियल को पॉइंट कर रहा है। तो हमारा देखिए शुरू से लूप चलेगा, शुरू से हमारा फंक्शन चलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ ये P1 हमने कहा जो पहला टर्म है उसको पॉइंट कर रहा है, P2 हमारा, PDF दिख रही है, नहीं दिख रही है क्या? ठीक है, P3 हमारा, अब P हमने एक नया नोड क्रिएट कर लिया जिसको P3 पॉइंट कर रहा है। तो कंपेयर हुआ, P1 का एक्सपोनेंट ग्रेटर है P2 के एक्सपोनेंट से, यहाँ देखिए कंपेयर किया, क्या P1 का एक्सपोनेंट ग्रेटर है P2 के एक्सपोनेंट से? हाँ, कंडीशन ट्रू। तो क्या होगा, इस वाले टर्म को क्या कर देगा, कॉपी कर देगा, पूरा का पूरा कॉपी कर देगा यहाँ पर 6x⁴, और P1 हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, नेक्स्ट वाले टर्म पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यही करेगा? यस सर। यहाँ यही हो रहा है, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक हमारा रन किया, जो रिजल्ट नया हमने नोट क्रिएट किया था उसके कोफिशिएंट एक्सपोनेंट को कॉपी किया और P1 हमारा इंक्रीमेंट कर गया नेक्स्ट वाले टर्म को, ठीक है। फिर ये सब नहीं रन करेगा, C हमारा एक नया नोट क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पर C हमारा नेक्स्ट टर्म के लिए नोट क्रिएट होगा। अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, फिर से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में कंपेयर होगा। P2 अभी हमारा यहाँ है, P1 हमारा इस टर्म पे, ठीक है। तो यहाँ देखा दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, दोनों के एक्सपोनेंट सेम है तो कोफिशिएंट को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो 5 + 8 कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखा कि C में हमारी ना ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और ना ही ये हमारी क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली। तो C में क्या हुआ, दोनों के कोफिशिएंट को ऐड कर दिया और एक्सपोनेंट को कॉपी कर दिया, ठीक है। P1 और P2 दोनों को क्या कर दिया, इसने इंक्रीमेंट कर दिया। P1 भी इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट टर्म पे चला गया और P2 भी
इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट टर्म पे चला गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. चलिए, फिर हमने क्या किया, पी और सी को आपस में लिंक कर दिया, पी और सी को आपस में लिंक कर दिया, और पी में सी की वैल्यू चली गई, ये लास्ट वाला टर्म यहाँ पास लूप के लास्ट में, यहाँ पास ये पी में, पी के लिंक में सी की वैल्यू और पी इक्वल्स टू सी हो गया, ठीक है। फिर कंडीशन चेक किया, क्या P1 की वैल्यू नल है? अब बार बार हमें नोट क्रिएट करना है तो हमने लूप लगा दिया, क्या P1 की वैल्यू नल है या P2 की वैल्यू नल है? तो अभी यहाँ चेक करिए, देखिए, तो P1 में भी अभी कुछ टर्म है, इसका कुछ एड्रेस होगा, P2 में कुछ टर्म है, अभी नल नहीं है, फिर से C एक नया नोट क्रिएट होगा, ठीक है। नया नोट क्रिएट होगा तो फिर से इनके एक्सपोनेंट को कंपेयर करेगा, तो फिर से ये दोनों इक्वल है, तो ना ही ये रन होगा ना ही ये ब्लॉक क्रू होगा, हमारा फिर से कोफिशिएंट वाला टर्म ऐड हो जाएगा, यहाँ पास देखो दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा, 7 3 कितना हो गया 10x, फिर से पी और सी को आपस में लिंक कर देंगे, ठीक है, और पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ P2 की वैल्यू अब हमारी क्या हो गई, P1 हमारा इंक्रीमेंट करके ये सारे टर्म पे चला गया, और P2 की वैल्यू क्या हो गई, P2 के आगे कोई टर्म है No, sir. तो ये नल हो गया ना, P2 Yes, हमारा sir. नल हो गया ना। अब देखिए, अब जब ऊपर जाएगा लूप में हमारा जाएगा, यहाँ पास जाएगा, तो यहाँ पास कंडीशन क्या लिखी, क्या P1 की वैल्यू नल है? नहीं, P1 की वैल्यू तो हमारी नल नहीं है, P1 में अभी कोई टर्म है, इसका कुछ एड्रेस होगा, ये नल नहीं है, लेकिन हमारी P2 वैल्यू हमारी क्या हो गई, नल हो गई। और यहाँ ऑपरेटर क्या लगा है, एंड ऑपरेटर, यहाँ पास क्या कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी लूप के अंदर जाएगा। एक कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, P1 हमारी नल नहीं है लेकिन P2 हमारा नल हो गया, तो लूप से बाहर आ गया, लूप से बाहर आ गया, तो देखिए P1 हमारा नल नहीं है, P1 हमारा नल नहीं है, तो ये वाला लूप चलेगा, फिर से एक नया नोड क्रिएट होगा, और फिर से हमारा एक नया नोड क्रिएट हुआ C, ठीक है, और इस C में बस जो ये टर्म बचा है, इस C के कोफिशिएंट को हम क्या कर देंगे, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे, यहाँ x की पावर 0 है तो x की पावर 0, ठीक है, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट कॉपी हो गया। यहाँ देखिए हमने क्या किया, C में जो P1 बचा है, P1 के कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को कॉपी कर दिया और P1 को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, P1 को इंक्रीमेंट करके P के लिंक में, उस P में P के लिंक की वैल्यू, उस P में P को हमने C कर दिया, वही सेम काम जो अभी पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद P और C को आपस में लिंक कर दिया, ठीक है, और P हमारा क्या हो गया, C हो गया। P1 को इंक्रीमेंट कर देंगे, अब P1 भी हमारा क्या हो गया, नल हो गया, यहाँ पास भी वैल्यू क्या हो गई, नल हो गई। इसका माइक ऑन है, अंतरा, चलो, तो अब देखिए ये हमारा नल हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैं यही बताना चाह रहा था कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक पॉलिनोमियल में ज़्यादा टर्म होंगे तो उसकी वैल्यू नल नहीं होगी, तो इसलिए हमें चेक करना होगा कि P1 नल नहीं है तो उसके कोफिशिएंट को हमें कॉपी करना होगा, उसके टर्म्स को भी हमें पॉलिनोमियल में ऐड करना होगा। जैसे अभी हमारा P1 में ज़्यादा टर्म थे तो उसके लिए हमने चेक कर लिया, अगर इसी तरह P2 में ज़्यादा टर्म होंगे तो हम P2 को भी चेक करेंगे, अगर उसके टर्म बच जाते हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे रिजल्टेंट पॉलिनोमियल है उसमें हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। लास्ट में, लास्ट वाले नोट में हम क्या वैल्यू दे देंगे, नल। लास्ट में हम जो हमारा नोट बन जाएगा उसके लिंक फील्ड में हम क्या वैल्यू दे देंगे, अब इसके आगे कोई नोट नहीं है तो इसके लिंक फील्ड में हम क्या वैल्यू दे देंगे, नल, ठीक है। 6 दिया, एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 हो गई, और लिंक फील्ड में हम क्या वैल्यू दे देंगे, नल। क्लियर है, बात समझ में आए? Yes, यस sir. सर, इस तरह से हम लोग करा दीजिए एडिशन परफॉर्म करते हैं। क्या बेटा? सर, रन करा दीजिए इसे। रन करा दे, यस बड़ा सर। लंबा कोड Yes, है। sir. Run करा। अब इसके लिए देखो, रन कराने के लिए इसमें क्या करना होगा, पहले आपको दो पॉलिनोमियल क्रिएट करना होगा, ठीक है। जैसे क्रिएशन वाला फंक्शन बनाया है ना, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करोगे, इसका रिटर्न टाइप चेंज कर देना है, और आप क्या कर लोगे, जैसे ये क्रिएट वाले फंक्शन को कॉल किया तो F1 में क्रिएट फंक्शन कॉल कर लोगे और इसको रिटर्न करा लोगे। एड्रेस का टाइप क्या होगा, यहाँ रिटर्न करा लेना, जो P का फर्स्ट का एड्रेस है, फर्स्ट का एड्रेस रिटर्न हो जाएगा किस में, चाहे यहाँ P1 ले लो, पहला पॉलिनोमियल P1 पॉइंटर ले लेना और यहाँ पास कर देना P1, ठीक है, और यहाँ टाइप चेंज कर देना। एड्रेस हमारा एड्रेस हमारा किस में होता है, उसके लिए हम क्या लेते हैं, एड्रेस हमारा किस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर या इंटीजर, बोलो।
अनसाइन इंटीजर। अनसाइन के डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर ही होता है। यस सर। ठीक है, तो बस यहाँ पर आप क्या कर दोगे लास्ट में, यहाँ क्या करा लो, रिटर्न करा लो किसको, फर्स्ट की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर P1 में क्या आ जाएगी, इस फर्स्ट की वैल्यू आ जाएगी। P2 में भी क्या कर लोगे, क्रिएट फंक्शन को कॉल कर लोगे, तो आपके दो पॉलिनोमियल पहले क्रिएट करोगे। ठीक है, बात समझ लो मेरी। सर एडिशन करने के लिए हमारे पास दो गलत हो पॉलिनोमियल गई। होगा। क्या बेटा, स्पेलिंग तो क्रिएट क्या स्पेलिंग गलत? कर लेना। ठीक है, दो पॉलिनोमियल हमारी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, डिस्प्ले कराना तो डिस्प्ले भी करा लेना, डिस्प्ले वाले फंक्शन को यहाँ कॉल कर लो, पहला वाला पॉलिनोमियल क्रिएट हो तो उसका वो डिस्प्ले कर जाए, सेकेंड वाला पॉलिनोमियल क्रिएट हो तो उसको डिस्प्ले कर जाए। ठीक है, उसके बाद अब अपना ये वॉइड ऐड वाले पॉलिनोमियल को क्या कर लोगे, क्रिएट कर लो। ठीक है, और उसे मेन के अंदर क्या कर लोगे, कॉल कर लोगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर तो सीधे ऐड फंक्शन को कॉल कर लेंगे और फिर डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल कर सर लेंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन में भी तो चेंजेस करने होंगे, इंटीजर क्रिएट करना होगा। हाँ 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 बेटा, बिल्कुल इंत्रा, बिल्कुल करने, यहाँ इंटीजर टाइप का। ठीक है, वही डिस्प्ले और ऐड। ठीक है, ऐड में भी अगर आप रिटर्न करा रहे हो तो रिटर्न कराइए, नहीं करा रहे हो तो जिस टाइप का आप बनाना चाहो उस तरह से। बात समझ में आई? हेलो, यस सर। इस तरह से बस जो जितना अभी हमने कोड बताया वो अब क्या होगा, ऐड वाले फंक्शन में क्या कर दोगे आप, डिफाइन कर दोगे यहाँ पास वॉइड ऐड फंक्शन में आप क्या कर दो, उसे डिफाइन करोगे। कोड काफ़ी लंबा है, लिखना पड़ेगा, ट्राई करिएगा, नहीं होता तो फिर हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। यस ठीक सर। है, क्लास है ना अभी आप लोग की 50 हो गए। यस सर। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा जैसे एडिशन हुआ है। हेलो, यस सर, ट्राई करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करना होगा, एडिशन में तो सिंपली हमने क्या कर दिया, कोफिशिएंट का सर टर्म, मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर पावर है, कोई भी वो तो P1 का सेम पावर। सर कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। हाँ, यहाँ एक्सपोनेंट अब ऐड होंगे और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे मल्टीप्लिकेशन के टर्म। हाँ एक्सपोनेंट ऐड होगा। हाँ, एक्सपोनेंट हमारे ऐड हो जाएंगे। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में एडिशन वाला तो ये था कि हमारा कोफिशिएंट अगर सेम होता है, यहाँ पर एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल यूजिंग लिंक लिस्ट रिक्वायर्स कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, यहाँ हम एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हैं और जैसे ही एक्सपोनेंट सेम मिलते हैं तो कोफिशिएंट को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर कोफिशिएंट डिफरेंट मिलते हैं तो जो भी हमारा लार्जेस्ट वाला टर्म होता है उसको हम एडिशन वाले रिजल्ट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल रिक्वायर्स मैनिपुलेशन ऑफ ईच नोट सच एक्सपोनेंट आर एडेड अप, एक्सपोनेंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और कोफिशिएंट हमारे क्या होंगे, मल्टीप्लाइड होंगे। क्लियर है? तो आप लोग ये तीनों चीज करिएगा। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सर हाँ सर ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो सर फिर बता दीजिए, सब खिचड़ी की तरह हो गया सर। चलो ठीक है। सर ये बहुत मतलब डिफिकल्ट था। चलो ठीक है, ठीक है, नोट्स में भेज दूंगा, इसको ट्राई करना। ठीक है, चलो, ओके थैंक सर। यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।